हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है फर्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस एंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया है आज न्यू इनफाइनाइट सीरीज। इससे पहले मैं आपको सीक्वेंस वाला चैप्टर कंप्लीट कवर करा चुकी हूँ, आज करेंगे इनफाइनाइट सीरीज वाला। एक बात और, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि दी जो पहले प्लेलिस्ट बनी हुई है, यानी कि पुरानी जो प्लेलिस्ट है उसमें आपने पहले चैप्टर कराया था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वाला और अब आपने चैप्टर कराया सीक्वेंस वाला, तो हम कौन से वाली जो प्लेलिस्ट है उसको प्रेफर करें, कौन से ज्यादा बेस्ट है। सो देखिएगा, मैंने आपको बताया उसमें भी सिलेबस सेम है, ये भी सिलेबस वही है। क्यों? क्योंकि दोनों ही आपके एनईपी के अकॉर्डिंग कराए जा रहे हैं। वो आपको पहले करा दिया था, उसमें थोड़ी सी जो वीडियो की क्वालिटीज है उनमें थोड़ा सा आपको फर्क देखने के लिए मिलेगा, बट अगर आपको अपना सिलेबस जल्दी कवर करना है तो आप उन वीडियोस पे जा सकते हैं, उन वीडियोस के थ्रू आप अपना सिलेबस जल्दी कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, उसमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इसलिए पहले स्टार्ट किया था क्योंकि उस टाइम पे बुक्स नहीं आई थी। ठीक है, तो इसलिए जो चैप्टर का पक्का पता था कि ये आपके सिलेबस में है ही है, इसलिए वो हमने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब हमें पर्टिकुलरली पता है कि आपका सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन सा चैप्टर है, कैसे क्या है। ठीक है, तो इसीलिए अब हम अपने बिल्कुल सीक्वेंस में सभी चैप्टर्स कवर करेंगे। जो फर्स्ट है उसको पहले करेंगे, सेकंड को बाद में, थर्ड को उसके बाद में। ठीक है, तो न्यू क्लासेस वो स्टूडेंट्स ले सकते हैं जिनके एग्जाम्स बाद में होने हैं, अक्टूबर नवंबर में नवंबर दिसंबर में जाकर के, या फिर आप में से कुछ के जनवरी में भी होने हैं, तो वो न्यू क्लासेस के थ्रू जाएंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। और बाकी अगर जिनको पुराने वाली प्लेलिस्ट से करना है तो आप वहां से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इनफाइनाइट सीरीज। आई होप आपको सीक्वेंस वाला चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इनफाइनाइट सीरीज, सबसे पहले बात करते हैं इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर का जो नेम है, इसी के बेसिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए। आज के लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, थ्योरम्स के स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जिनका यूज आने वाले क्वेश्चंस में होगा। कल से हम प्रॉपर आपके फिर क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 6 से 7 इसमें एक्सरसाइज है आपके चैप्टर में, तो डेली एक्सरसाइज कोशिश करेंगे कि हमारी कवर हो जाए, जिससे हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो। ठीक है, और एक बात और कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपकी क्लास में कराए जाते हैं, इससे ज्यादा आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनकेस अगर आप करना चाहते हैं अपने उसके लिए प्रैक्टिस के लिए तो आप कर सकते हैं, वरना एग्जाम के लिए इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर एग्जामिनर का दिमाग घूम गया और आपको क्वेश्चंस दे दिए तो वो बात अलग है, उस चीज में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो फिर पता नहीं कहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन उठा के दे देते हैं जो नहीं आता समझ में। ठीक है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट यही है आज। ठीक है, बहुत बार हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं इनफाइनाइट सीरीज होंगी क्या। सीरीज से तो आप मतलब समझ ही गए होंगे कि एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में टर्म्स जा रही हैं, और इनफाइनाइट का मतलब कि जो सीरीज है वो कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। हमें पता ही नहीं है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस इन विच एवरी टर्म is followed by another according to some definite law is called a series। यानी कि हमने मान लिया एक एक्सप्रेशन है किस फॉर्म का, u1 प्लस u2, टर्म्स कहाँ तक गई, un तक, और उसके बाद में भी आगे तक टर्म जारी, हमें नहीं पता कहाँ तक। ठीक है, इस टाइप से कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास में है तो इस एक्सप्रेशन में हर एक जो टर्म होगी, इन विच एवरी टर्म, प्रत्येक जो टर्म होगी वो फॉलो करेगी किसको, किसी अनदर टर्म को, यानी कि u2 u1 को फॉलो करेगा, u3 u2 को, इस तरीके से। तो जब हर एक टर्म किसी अनदर टर्म को फॉलो कर रही है तो उस कंडीशन में, और किसके अकॉर्डिंग, कुछ डेफिनेट लॉ होते हैं जिनके अकॉर्डिंग टर्म्स एक दूसरी टर्म्स को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइनाइट सीरीज। अब बात आती थी, ये तो सॉरी मैंने क्या बोल दिया, फाइनाइट बोलते शायद से। तो इस कंडीशन में इस एक्सप्रेशन को आप क्या बोलोगे, सीरीज बोलोगे। ठीक है, अभी सिर्फ ये एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर इसमें हर एक टर्म किसी अनदर टर्म को फॉलो कर रही है, किसके थ्रू, कुछ डेफिनेट लॉ के थ्रू, तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। अब बात आती है कि सीरीज कितने टाइप्स की होती है, तो ये आपकी 2 टाइप्स की होती है, एक तो फाइनाइट सीरीज और एक इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज क्या होंगी, देखो डेफिनेशन वो ही लिखा होंगी जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, या फिर आपके लिए क्या होगी, समझनी इंपॉर्टेंट होगी। इसी के थ्रू आप फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों समझ जाओगे, तो उसको नहीं लिखा रही है। ठीक है,
फाइनाइट सीरीज कब होगी? जब आपको जो भी एक्सप्रेशन दिया गया होगा या जो भी सीरीज दी गई होगी उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनको अगर आप काउंट कर पा रहे हो तो इस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि कैसी है वो? फाइनाइट सीरीज है। और अगर नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो आप काउंट नहीं कर सकते, वो आगे तक जा रही है डॉट डॉट करके, तो उस कंडीशन में उस सीरीज को आप क्या बोलोगे? इनफाइनाइट सीरीज बोलोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं एक सीरीज आपके पास में ये वाली है, ठीक है, और एक मैं कहूं कि एक सीरीज आपके पास में, एक मैंने कह दिया एक सीरीज आपके पास में ये वाली है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसके अंदर जो फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज कौन सी होंगी? तो आप कहोगे हाँ दीदी इस वाली में तो हमें पता है कि ये वाली सीरीज कहां तक जा रही है? U7 तक। तो इसीलिए इस सीरीज को तो हम क्या बोल देंगे जी? फाइनाइट सीरीज। क्या बोलेंगे? फाइनाइट सीरीज। लेकिन इस सीरीज का हमें पता नहीं है कहाँ पे जाकर के एंड हो रही है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सीरीज, जो कि हमारा चैप्टर का नेम है। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इनफाइनाइट सीरीज होती क्या है। अब इनफाइनाइट सीरीज के लिए आपको क्वेश्चंस में क्या करना होगा, क्या चेक करना होगा आपको? भाई इनफाइनाइट सीरीज तो हमें पता चल गया, लेकिन क्वेश्चंस जो होंगे उसमें क्या करना पड़ेगा इस इनफाइनाइट सीरीज में? तो आपको क्वेश्चंस में इनफाइनाइट सीरीज गिवन होंगी। आपको क्या पता करना है कि वे कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी है, ये सब कुछ आपको पता करना है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर आपकी ऐसी सीरीज भी होती है जिनका आप डायरेक्टली लिमिट नहीं निकाल सकते। डायरेक्टली लिमिट निकाल के आप नहीं बता सकते कि सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी है। तो उसके लिए क्या होंगे? कुछ टेस्ट का यूज होगा। टेस्ट हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए जाएंगे, चाहे वो आपका कंपैरिजन टेस्ट हो, एबल्स टेस्ट हो, ठीक है, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट हो, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, रेबीज टेस्ट है, ये सभी आपके इसी के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले हम सीरीज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं कन्वर्जेंट सीरीज। क्या होगी? कन्वर्जेंट सीरीज। कोई भी सीरीज आपकी कन्वर्जेंट कब होगी? तो आप क्या लिखोगे? अ सीरीज इज said to be convergent if SN क्या है यहाँ पे? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। जो स्टार्टिंग की एन टर्म्स है केवल हम उनका सम लेंगे, क्योंकि आगे तो टर्म्स इनफाइनाइट तक जाएंगी तो हमें तो पता ही नहीं कहाँ तक टेंड करेंगी, तो हम क्या लेंगे? सिर्फ एन टर्म्स तक लेंगे। तो अ सीरीज UN लिख देना। अ सीरीज UN is said to be convergent if SN, और SN क्या है यहाँ पे? द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। यानी कोई भी सीरीज आपकी कन्वर्जेंट कहलाएगी यदि SN क्या हो कि SN की जब आप लिमिट निकालो तो वो क्या करे? टेंड करे किस पे? एक डेफिनेट फाइनाइट नंबर पर। इफ SN टेंड्स टू डेफिनेट फाइनाइट नंबर एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, जबकि n किस पे टेंड कर रहा है? इंफिनिटी पे टेंड कर रहा है। इफ SN टेंड्स टू डेफिनेट फाइनाइट नंबर लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी सच दैट, इसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी SN जो है वो हमारी किसके इक्वल आए? एक फाइनाइट नंबर के इक्वल आए, तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि जो भी हमारे पास में सीरीज है वो कैसी है? हमारी कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, ये S के इक्वल आ गया। ये आपका एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो गया। ये तो बात होगी किसके लिए? कन्वर्जेंट सीरीज के लिए। समझ में आ गया? यानी कि अगर क्या हो, कोई भी सीरीज है उसकी आप लिमिट निकाल रहे हो जहाँ पे n टेंड कर रहा है इंफिनिटी पे, तो उस कंडीशन में जो सीक्वेंस की लिमिट आएगी वो कैसी आनी चाहिए? एक डेफिनेट फाइनाइट नंबर आना चाहिए। तो उस कंडीशन में आप सीरीज को क्या बोलोगे? कन्वर्जेंट सीरीज बोलोगे। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में फिर नेक्स्ट आती है आपकी डाइवर्जेंट सीरीज। चलो पहले ये वाली भी लिखी लो। डाइवर्जेंट सीरीज क्या होगी? अ सीरीज UN is said to be divergent
said to be divergent if Sn, और Sn क्या है, सम है किसका, फर्स्ट एंड टर्म्स का, द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स Sn tends to either plus infinity or minus infinity such that जब आप लिमिट निकालो n टेंड्स टू इंफिनिटी पे किसकी, Sn की, तो ये किसके इक्वल आनी चाहिए, प्लस इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी के। क्या बात बोली हमने कि कोई भी सीक्वेंस, कोई भी सीरीज है हमारी un, तो उसको हम डाइवर्जेंट सीरीज कब बोलेंगे, यदि जो nth टर्म होगी जिसको हमने Sn लिया है, Sn क्या है, सम है n टर्म्स का, जो स्टार्टिंग वाली n टर्म्स है किसी भी सीरीज की उनका सम, तो यदि Sn की जो लिमिट है वो कहाँ टेंड कर रही है, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी पे टेंड कर रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है। मतलब लिमिट निकाली आपने सीरीज की। अब ये कैसे निकलनी है, सीक्वेंस वाले चैप्टर में आपको लिमिट्स निकलवाई थी मैंने कि क्या आ रही है क्या नहीं आ रही, इसी अकॉर्डिंग, और आपको कॉची की फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम और भी अनदर थ्योरम्स भी थी जिनका यूज करके हमने क्या किया था, कुछ सीरीज की लिमिट निकाली थी, तो हो सकता है उनका भी यूज हो। तो सभी कुछ आपको साथ में लेकर के चलना है, पीछे का कुछ भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो अगर लिमिट क्या आती है, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आती है, तो आप क्या कहोगे, सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है। और अगर कोई भी फाइनाइट नंबर आ रहा है तो आप कहोगे सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट आती है ऑसिलेटरी सीरीज, पहले आप यहाँ तक नोट कीजिए। देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, ऑसिलेटरी सीरीज। तो एक बार वैसे ही सुन लीजिए कि कोई भी सीरीज जिसकी आप अगर लिमिट निकालते हो, लिमिट ना तो आपकी कोई भी फाइनाइट नंबर आए, ना ही प्लस इंफिनिटी आए, ना ही माइनस इंफिनिटी आए, तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि वो सीरीज कैसी है, ऑसिलेटरी सीरीज है। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे इसकी, कि अ सीरीज सिग्मा यूएन इज सेड टू बी एन ऑसिलेटरी सीरीज, यानी कोई भी सीरीज सिग्मा यूएन जो है वो ऑसिलेटरी सीरीज कहलाएगी कब, इफ एसएन क्या है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स, इसकी स्टार्टिंग की जो एन टर्म्स है उनका सम नादर टेंड्स टू अ डेफिनिट फाइनाइट लिमिट, ना तो वो क्या करे, किसी भी डेफिनिट फाइनाइट लिमिट पे टेंड करे, और ना ही नॉट टू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, और ना ही वो प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे टेंड करे एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, जब एन टेंड कर रहा है इंफिनिटी पे। तो वही बात बोली कि कोई भी सीरीज है जिसको हमने मान लिया सिग्मा यूएन है, वो आपकी ऑसिलेटरी सीरीज कहलाएगी किस कंडीशन में, यदि उसकी जो लिमिट है ना तो एक डेफिनिट फाइनाइट लिमिट आए, ना ही प्लस इंफिनिटी आए और ना ही माइनस इंफिनिटी आए, किस कंडीशन में, यदि एन टेंड कर रहा है इंफिनिटी पे, तो उस सीरीज को आप क्या बोलोगे, ऑसिलेटरी सीरीज बोलोगे। ठीक है। इनकी डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है कि व्हाट इज ऑसिलेटरी सीरीज, या डिफाइन कन्वर्जेंट सीरीज, या डिफाइन डाइवर्जेंट सीरीज। अदरवाइज अगर वैसे भी नहीं याद रहती, नहीं पूछी जाती, तो भी आपको अपने माइंड में ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको इनका याद होना जरूरी कि कौन सी डाइवर्जेंट होगी, कौन सी कन्वर्जेंट होगी, कौन सी ऑसिलेटरी होगी, क्योंकि क्वेश्चंस में आपसे पूछेगा कि बताइए ये जो सीरीज है ये कैसी है, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, इस तरीके से। तो एक नोट है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि फॉर अ सीरीज सिग्मा यूएन टू बी कन्वर्जेंट इट इज नेसेसरी दैट लिमिट यूएन इज इक्वल्स टू 0, यानी कि किसी भी जो भी आपके पास में सीरीज है सिग्मा यूएन, उसके क्या होने के लिए, कन्वर्जेंट होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि सिग्मा यूएन जो है वो 0 होना चाहिए। ध्यान रखना, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन नहीं बोला, ओनली नेसेसरी कंडीशन बोला, यानी कि अगर कोई भी फाइनाइट नंबर आपको वैसे नहीं मिलता जिसको आप काउंट कर पाओ, तो एटलीस्ट 0 आपको वहां पे मिलना चाहिए, तभी आप क्या कहोगे कि सीरीज जो है वो हमारी कैसी है, कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं ऑक्सिलरी सीरीज की। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे आएंगे जिन्हें आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे, डायरेक्टली लिमिट आप नहीं फाइंड कर पाओगे, तो आप क्या करोगे, वहां से एक ऑक्सिलरी सीरीज निकालोगे। निकालेंगे कैसे, वो जब क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको समझ आएगा और तभी वो बात आपको क्लियर भी होगी। ठीक है। तो आप क्या करोगे, किसी भी सीरीज में से ऑक्सिलरी सीरीज निकालोगे जो कि किस फॉर्म की होगी, 1/n⁻p की फॉर्म की। अब यहाँ पे p के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, 1/n⁻p की फॉर्म में कोई भी एक टर्म निकाल लोगे बाहर। ठीक है। और n है तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7
अच्छा सॉरी मैंने p गलत बोल दिया। n टू दी पावर p का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपकी n है, n टेंड करेगा कहाँ से लेकर के 1 से लेके आपकी कहीं तक भी टर्म जा सकती है, यानी कि n किसको बिलोंग करा है इस कंडीशन में, नेचुरल नंबर्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आप पुट कर सकते हो, ठीक है। तो n की वैल्यू तो कुछ भी हो, तो इसकी जो पावर होगी p, ठीक है। अगर आप किसी भी सीरीज में से इस फॉर्म को बाहर निकाल रहे हो, कॉमन ले रहे हो, तो ये जो p है इस p की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। कैसे डिपेंड करेगा कि इज, यानी कि अगर ये जो सीरीज आपने निकाली, अगर ये जो सीरीज है ये आपकी कन्वर्जेंट होगी किस कंडीशन में, यदि इस p की वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर इस p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आप कहोगे ऑक्सिलरी सीरीज कैसी है हमारी, कन्वर्जेंट है। और यदि p की वैल्यू छोटी है या बराबर है किसके, 1 के, तो उस कंडीशन में आप कहोगे कि हमारी ऑक्सिलरी सीरीज कैसी है जी, डाइवर्जेंट है। क्लियर हो गया। एक बार रिकॉल करा देती हूँ मैं आपको सभी चीजें जल्दी से जल्दी, कि मान लीजिए सिग्मा यूएन कोई भी आपकी सीरीज है, सभी के लिए बता रही हूँ मैं, क्या है ये कोई भी एक सीरीज है, और इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये याद करनी है आपको, इसलिए मैं एक याद करने के तौर पे ही आपको समझा रही हूँ ताकि आपके माइंड में छप जाए बिल्कुल। तो अगर सिग्मा यूएन क्या है बच्चा, कोई भी एक सीरीज है, और अगर आप उसकी लिमिट निकालते जो कि एक डेफिनेट फाइनाइट लिमिट निकल करके आती है, तो आप कहोगे सीरीज कैसी है, दी कन्वर्जेंट है। अगर लिमिट क्या आ रही है, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ रही है, तो आप क्या कहोगे, सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। अगर ना ही तो लिमिट आपकी फाइनाइट नंबर आ रही है, ना ही प्लस इंफिनिटी ना ही माइनस इंफिनिटी, तो आप क्या कहोगे, सीरीज कैसी है, ऑसिलेटरी सीरीज है। इसके बाद भी हमने बात की है कि जो नेसेसरी कंडीशन है किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंट होने के लिए वो क्या है, कि जो आपकी लिमिट होगी किसकी, यूएन की, वो क्या आनी चाहिए, एटलीस्ट 0 आनी चाहिए। और लास्ट हमने ऑक्सिलरी सीरीज पढ़ी, जिसमें हम ऑक्सिलरी सीरीज कैसे निकालेंगे, जो भी सीरीज गिवन होगी उसमें से एक टर्म निकालेंगे 1/n टू दी पावर p की फॉर्म की। तो अगर p हमारा बड़ा हुआ किससे, 1 से, तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे, सीरीज जो ऑक्सिलरी सीरीज है वो कैसी है हमारी, कन्वर्जेंट है। और यदि p की वैल्यू या तो छोटी हुई या इक्वल हुई किसके, 1 के, तो उस कंडीशन में आप कहोगे ऑक्सिलरी सीरीज कैसी है हमारी, डाइवर्जेंट है। ठीक है, कल से टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। टेस्ट मतलब इस जो हमारा चैप्टर चल रहा है इनफाइनाइट सीरीज, इसमें कई सारे टेस्ट हैं, तो सबसे पहले कंपैरिजन टेस्ट को पढ़ेंगे, तो वो कल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कल तक आप इन सभी को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। कल से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।